Assalamu alaikum. I hope you are doing great in your life. So, this is my second video of the series, and today I am going to discuss how to write statement of purpose. इसमें कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं और आपको किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए to write a powerful statement of purpose. Statement of purpose is the most important thing, and when you send a professor your statement of purpose, in fact, they will evaluate your application mostly by your statement of purpose, how you wrote it, and स्टेटमेंट ऑफ पर्पस किसी भी एप्लीकेशन का एक निहायत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है और यहाँ तक कि बहुत सारे प्रोफेसर्स और यूनिवर्सिटीज़ एक स्टूडेंट को इवेलुएट ही स्टेटमेंट ऑफ पर्पस की बेस पे करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर करने लगी हूँ, आपने वीडियो एंड तक देखनी है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। और किसी भी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट होता है वो ये होता है कि क्लियर आर्टिकुलेशन ऑफ गोल्स एंड इंटरेस्ट्स। आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं और आपके गोल्स क्या हैं, आपने क्लियरली ये चीज़ मेंशन करनी है अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में। आपने उन्हें बताना है कि मैं इस चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ और मैं आप लोगों के साथ क्यों काम करना चाहता हूँ या मैं आप लोगों के लिए क्यों एक सूटेबल कैंडिडेट साबित होऊंगा। तो इसमें इस पॉइंट में आपने ये लिखना है that a strong statement of purpose will clearly and specifically lay out your goals in undertaking the program and what you hope to accomplish with the degree, कि आपका गोल क्या है और आप अपनी डिग्री के दौरान करना क्या चाहते हैं। अगेन फॉर ए रिसर्च फोकस प्रोग्राम, अगर आपकी डिग्री जो है वो रिसर्च बेस्ड है तो this will focus primarily on the research project you want to undertake while you are there, कि आप किस टॉपिक पे रिसर्च करना चाहते हैं और आपका इंटरेस्ट उस चीज़ में क्यों है और आप अपनी रिसर्च के ज़रिए किस तरह उस यूनिवर्सिटी के लिए और सोसाइटी के लिए बेनिफिट साबित होंगे। इसी तरह आपको अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए। अगर आप किसी चीज़ के बारे में काम करना चाहते हैं और उस चीज़ में आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको क्लियरली ये मेंशन करना चाहिए। अगर आप एक वैग्यू तरीके से और अनक्लियरली अपना आइडिया स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में बयान करेंगे तो इससे ज़्यादा चांसेस होंगे कि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि वो कहेंगे जब आपको खुद ही पता नहीं है कि आप करना क्या चाहते हैं तो आप यहाँ आके क्या करेंगे फिर। That's why you should be as specific as possible in discussing what interests you. Use examples of particular phenomena, tools, or situations that you find exciting. आप किन टूल्स के साथ या सिचुएशंस के साथ आगे काम करना चाहेंगे या आप जिनमें इंटरेस्टेड हो या एक्साइटेड हो, तो आप उन चीज़ों को क्लियरली मेंशन करें। सेकंड स्टेप ये है कि अगर आपका कोई पास्ट एक्सपीरियंस है या आपने अपनी फील्ड से रिलेटेड पहले कोई काम किया हुआ है तो आप उसे भी लाजमी अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में मेंशन करें। आपको जो प्रोफेसर थे जिनके साथ आपने काम किया है उनका एरिया ऑफ रिसर्च, उनकी नेम्स इफ़ नेसेसरी, अगर आपने पहले किया हुआ है। और अगर नहीं किया हुआ तो फिर लाजमी नहीं है, झूठ बोलने से बेहतर है कि बंदा कह दे कि मैंने पहले कुछ नहीं किया हुआ। लेकिन अगर आपने किया हुआ है, यू शुड आल्सो मेंशन इन योर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस that you have already been successful. They want applicants that will be able to follow through on their research professional plans. You will need to provide evidence. आपने evidence भी देनी है जो आपने काम किया हुआ है। अगर आपने कोई publication की हुई है तो आपने ये सारी चीज़ें मेंशन करनी है। You will probably discuss your undergraduate studies and any professional experience you have, but be sure to draw on specific vivid examples. You might draw on your thesis, major projects you have worked on, papers you have written, published, presentations you have given, mentors you have worked with, and so on. आपने अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में ये सारी चीज़ें मेंशन करनी है। इससे ये होगा कि आपके चांसेस ज़्यादा होंगे आपके एक्सेप्टेंस के एज कंपेयर टू दो स्टूडेंट्स हु डिडंट हैव एनी पब्लिकेशंस और दे डिडंट हैव एनी पास्ट एक्सपीरियंस। Okay, so the third point is interest and fit with the program. How you are the suitable candidate for the specific program or specific field in which you are going to apply. So this is the third essential ingredient to a great statement of purpose.
You should clearly lay out where you and the program are a good fit. You should be able to identify both specific reasons where your work fits with the program and where the program suits your work or interests. Showing that you and the program are a match shows that you chose the program thoughtfully and have genuine interest in it. Because universities and professors want students who are genuinely enthusiastic about their specific program and position to get the most out of what they have to offer. सो ऑब्वियसली यूनिवर्सिटीज और प्रोफेसर्स उन लोगों को ही एक्सेप्ट करेंगे जो सीरियस होंगे और उन्हें जिन स्टूडेंट्स के बारे में उन्हें लगेगा कि हाँ ये हमारे साथ आके काम करेंगे। और आपको एक्सेप्ट करने से पहले आपको जज करने का यही एक ज़रिया होता है। आपकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस ही उन लोगों को बताती है कि आप कैसे हैं और आपकी क्या क्वालिफिकेशन या आपकी क्या एबिलिटीज़ हैं। तो आपको इन सब चीज़ों का स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में बहुत सोच समझ कर ध्यान रख कर इन्हें लिखना चाहिए, ताकि उन्हें पता हो कि आप उनके लिए किस तरह यूज़फुल साबित होंगे। So, last but not the least point is strong writing. The final essential piece of strong statement of purpose or letter of intent is strong writing. Writing skills are important for all graduate programs. You will need to demonstrate that you can clearly and effectively communicate your ideas in a way that flows logically. आपकी जो राइटिंग होगी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो आपने लिखी होगी, उसको फॉन्ट साइज और उसकी अरेंजमेंट सारा कुछ वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत मैटर करता है। इस चीज़ से उन्हें आइडिया होगा कि आप एक टेक्निकल राइटिंग कर सकते हैं। एंड एडिशनली यू शुड शो दैट यू नो हाउ टू राइट इन अ वे दैट इज़ डिस्क्रिप्टिव बट कंसाइज। आपका फॉन्ट साइज प्रॉपर होना चाहिए, आपकी बुलेट्स अगर ज़रूरत हो तो। वैसे एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में हेडिंग्स नहीं होती, सिर्फ पैराग्राफ्स होते हैं और उनकी प्रॉपर अलाइनमेंट होनी ज़रूरी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि आपकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए। इट शुडंट एक्सीड मोर देन 2 पेजेस इवन विदाउट ए हार्ड वर्ड लिमिट। आपने अपने जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स या आपकी पब्लिकेशंस या जो भी आपकी पास्ट एक्सपीरियंसेस है, आपने उन्हें मैक्सिमम 2 पेजेस में फिट करने की कोशिश करनी है, ताकि उन्हें पढ़ने में भी आसानी हो। क्योंकि अगर आपकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बहुत लेंथी होगी तो वो थक जाते हैं और फिर वो उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं होता इतने लंबे लंबे पैराग्राफ्स पढ़ने में। तो आपने अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को मुख्तसर और प्रिसाइज और स्पेसिफिक रखना है एज मच एज पॉसिबल। इसके अलावा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखने से पहले आपको ज़रूर उसके सैम्पल्स देखने चाहिए, ताकि आपको आइडिया हो कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखनी कैसे चाहिए। इसके लिए आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, बहुत सारे सैम्पल्स पड़े हुए हैं। और अगर आपको ज़रूरत हो तो आप कमेंट्स में भी कह सकते हैं, क्योंकि मेरे पास भी है, फिर मैं भी आप लोगों से शेयर कर दूँगी उसकी कुछ सैम्पल्स। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को कैसा होना चाहिए और उसमें किन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। So that's all for today and for statement of purpose. Thanks for watching. Please subscribe my channel because I am here to help all of you. So you also have to support me and please subscribe my channel. So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।